हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड चैप्टर लॉजिक गेट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैप के आधार पर एसओपी और पीएस सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे आप क्वेश्चन से मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस टॉपिक पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन एसओपी और पीएस सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पे वो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने उससे वीडियो में ही आपसे कहा था उस वीडियो में कि आपको इसमें जो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम होते हैं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बता दिया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंजीनियरिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में। सब एक बार आप कोई भी वीडियो देखा करें दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिए, तो आपको वहाँ पर सारी वीडियो इंपॉर्टेंट अपडेट सब मिल जाती है। ठीक, डिस्क्रिप्शन आप चेक करा करें, आपको सारी अपडेट मिलेगी। चलिए, आज मैं बात करता हूँ एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, अर्थात ए सी बार प्लस बी बार डी प्लस ए बार सी डी प्लस ए बी सी डी, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि वहाँ पर जब भी आप सम ऑफ प्रोडक्ट का देखते हैं तो वहाँ पर 1 की वैल्यू 1 रखना होता है, और प्रोडक्ट ऑफ सम बोले तो POS, तो उस कंडीशन में आपको 0 रखना होता है। सदैव इतना ध्यान रखिएगा, एसओपी का मतलब आप 1 जानिए, ओके, POS का मतलब आप 0 जानिए। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो चीज़ों को आपको बेसिक से समझाते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप बताइए ये एसओपी फॉर्म में है या POS फॉर्म में है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट में है या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो मेरे दोस्त, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि पहले जैसे कि आपको ये लिखा गया AB, ये लिखा गया BC, तो ये आपका AB क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई में A इंटू बी है, ओके। यहाँ पर क्या है, B इंटू सी है, तो ये प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम, मतलब जो मल्टीप्लाई है उनका आप योग करिए। तो A इंटू बी इंटू सी जो ये है, इनका अगर आप प्लस कर देते हैं, आगे C इंटू ए आप लिख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट हुए, ये आपके प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो बीच में आपने प्लस लगा दिया, तो ये बन गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, अर्थात आपका बन गया एसओपी, ओके। लेकिन अगर इसी कंडीशन में अगर हम POS की बात करें, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ सम की, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से आपको लिखा होगा A प्लस बी, ठीक है, ये क्या आपने कर दिया सम, फिर आपने B प्लस सी, फिर आगे आपने C प्लस ए, ये लिख दिया। तो ये क्या है, सम, और इनका सभी का एक दूसरे में जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो बन जाते हैं, ये मल्टीप्लाई बीच में आपको लग गया, तो ये क्या होगा, POS का मतलब क्या होता है दोस्त, POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट। तो सम ये सभी हो गए, ये सम हो गए, योग हो गए, उसका आपने मल्टीप्लाई अर्थात प्रोडक्ट कर दिया। तो यही डिफरेंट है। तो सदैव ध्यान रखिए, एसओपी में आपका क्या होता है, 1 होता है, और POS की जगह पर आप 0 रखते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, तो आप पहचानिए। अभी हमने जो बताया आपको, ये एसओपी में है, POS में। तो POS एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का आप सम करते हैं। तो ये A इंटू सी क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। B बार D क्या है, एक प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, सभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। बीच में आपको प्लस दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, POS अर्थात प्रोडक्ट ऑफ सम। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, ठीक है। आपको एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। आंसर जो इसका लाना है वो POS अर्थात आपको प्रोडक्ट ऑफ सम आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया गया है और आंसर आपको सेकंड POS फॉर्म में लाना है। तो चलिए, जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पहले आप देखेंगे कि एसओपी और POS में किसमें है। जब आपको कंफर्म हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में आपका ये एसओपी फॉर्म में है, सेकंड आप देखेंगे ये कितने वेरिएबल का है, 2 3 4 कितने वेरिएबल का ये क्वेश्चन दिया गया, तो आप उसमें देखेंगे कितने वेरिएबल यूज हुए। तो आप देखेंगे मैक्सिमम इसमें आपके D तक वेरिएबल यूज किया गया है, अर्थात इसमें टोटल कितने वेरिएबल हुए, 4। मेरा कहने का सिंपल सा वे है, आप पूरे में देखिए, यहाँ से A से B C D इतना, इसमें मैक्सिमम कितने वेरिएबल यूज किए। अगर आप मान लीजिए इसी में आपके टोटल यहाँ पर A B C तक ही टोटल में कहीं कहीं पर आपको ABC इस प्रकार से मिलते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हुए, तो 3 हुए, ठीक है। अगर आपके इसमें टोटल यहाँ पर A और B इसी प्रकार कहीं पर दिया होता, तो इसमें आप नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होते, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होते। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, वो आपके टोटल कितने हैं, 4 है। ABCD 4 वेरिएबल है। चलिए,
जब आपके 4 वेरिएबल होते हैं तो हमने बताया 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनाएंगे कोष्टक की संख्या कितनी होगी 16। तो आप यहाँ पर 16 आप क्या बना लेंगे 16 नंबर ऑफ ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके 16 ब्लॉक बन चुके हैं। इस प्रकार से आप ब्लॉक बना लेंगे। एक साइड में आप ए बी रख देंगे, एक साइड में सी डी। टोटल आपके कितने वेरिएबल है ए बी सी डी है, तो इस कंडीशन में आप एक साइड में ए बी एक साइड में आप सी डी रख देंगे। अगर यहीं पर आपका 3 वेरिएबल होता ए बी सी तो एक साइड में आप ए रख देते और उधर आप बी सी रख देते, या आप नीचे बी सी रख देते ऊपर आप ए रख देते। ओके, अगर यही क्वेश्चन में आपका 2 वेरिएबल होता ए और बी ही होते तो एक आप नीचे ए लिख देते ऊपर आप बी लिख देते, इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पर ए बी सी डी 4 वेरिएबल है तो इस साइड में आपका ए बी आप लिख दीजिए, ऊपर आप सी डी लिख दीजिए। चलिए, जब आप इस प्रकार से नंबर ऑफ ब्लॉक 16 बना लेंगे, आप ए बी यहाँ पर और सी डी यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा या आपको थोड़ा नॉलेज होगा, चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, तो ये तो आपको जरूर पता होगा जब यहाँ पर सी डी लिखते हैं तो कैसे इन चीज़ों को जो यहाँ पर लिखा गया कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जब सी डी लिखते हैं तो यहाँ पर सी बार डी बार लिखते हैं, ये सी बार डी लिखते हैं, ये सी डी लिखते हैं और यहाँ पर सी डी बार लिखते हैं। ओके, यहाँ पर आपका दोस्त ए बी है तो यहाँ पर ए बार बी बार, ये आपका ए बार बी, ये आपका ए बी, ये आपका ए बी बार, इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज़ आपको मेंशन करना होगा। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट टाइप का मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताया था, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें और भी मेंशन की गई हैं। सुनिएगा, जब आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जब जैसा हमने बताया था, जैसे आपको यहाँ पर समेसन एम इस प्रकार से 1 2 3 5 6 इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया गया है, मतलब उस क्वेश्चन में नंबरिंग हो, तो उस कंडीशन में जब नंबरिंग होती है तब यहाँ पर जो आपके नंबर आप 16 ब्लॉक आपने बनाया है तो वहाँ पर जो नंबर किया जाता है, जो नंबर ऐसे होता है दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऐसे नहीं कि आप सिंपल से ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए मैं कैसे लिखा हूँ, 1 0 फिर 1, यहाँ पर 2 है तब यहाँ पर 3 है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। 6 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आते हैं 8 9 10 11 12 13 14 और ये बीच में आपका 15। ठीक है, क्या है ये यहाँ पर 15। तो इस प्रकार से मेंशन करना होता तब जब आपका क्वेश्चन समेसन आप एम 1 2 3 4 इस प्रकार से दिया होता तब। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इस प्रकार से आपका सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम में जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस कंडीशन में केवल आपको ये जो ऊपर आपने मेंशन किया इसको लिखिए और साइड में ये जो आपने लिखा इसको लिखिए। इतना आप लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में, फिर से बोलिए, ये आपका एसओपी अर्थात सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हमने बताया 1। अब 1 वहां पर आप रखेंगे जहां पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखिए, चलिए हम ए सी बार को पकड़ते हैं। पहले ए सी बार, अब इसमें आप देखिए ए सी बार आपको कहाँ मिल रहा है, तो पहले आप ए पकड़ लीजिए, हमें ए सी बार देखना है। ठीक है, तो ए आप देखेंगे इस साइड से ए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें है, इसमें ए है और इसमें भी ए है। तो ये दोनों में क्या है दोस्त, यहाँ पर दोनों में ए है और सी बार चाहिए। तो इस साइड आप चलिए, अब ऊपर से देखिए सी बार कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सी बार है और यहाँ पर भी आपका सी बार है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे, यहाँ पर मिलेगा तो 1 1 आप यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें भी सी बार है, यहाँ आएंगे और ये पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा तो 1 1 आप यहाँ रखेंगे। ये जो 1 आप देख रहे हैं जो हमने लिखा है, ये 1 वहीं पर हमने लिखा है जो ये आपका एसओपी फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसी के आधार पर हमने 1 लिखा है, ना कि ऑलरेडी इसमें लिखा नहीं था। हमने पहले नंबर ऑफ ब्लॉक बनाए, 16 ब्लॉक हमने बनाया, फिर साइड में जो आप देख रहे हैं सीडी के साइड में हमने लिखा, फिर एबी के लेफ्ट साइड में ये सारी चीज़ें लिखा। उसके बाद यहाँ पर हम जो यहाँ पर 1 1 यहाँ पर रखा गया या 0 0 रखा गया, उसी चीज़ को हम रख रहे हैं। तो 1 कैसे रखेंगे, 1 चूंकि आपका क्वेश्चन ये एसओपी फॉर्म में दिया गया है तो 1 जहाँ जहाँ पर आपको एसओपी फॉर्म में ये आपके एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पर आपको 1 रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका मिल गया, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। फिर आपका ए सी बार चाहिए, ये आपका ए है, ऊपर से आप आएंगे तो सी, एक पॉइंट यहाँ पर आपका मिलेगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। तो सिंपल सा आपका ये आपके इतने पॉइंट पर यहाँ पर हमने लिख दिया, ये ए है और सी बार, तो एक पॉइंट यहाँ पर भी दोनों तरफ से मिल रहे हैं तो 1 1 हमने लिख दिया। जस्ट उसके बाद आप देखेंगे बी बार डी है। ओके,
बी बार डी है। तो अब बी बार देखिए और डी देखिए कहाँ मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे तो ए बार बी बार है, अर्थात यहाँ पर आपको बी बार मिल रहा है। अब यहाँ पर एक आप टिक कर लीजिए और एक सबसे नीचे आप लास्ट में देखेंगे इसमें ए बी बार है, तो यहाँ पर भी बी बार मिल रहा है। अब देखिए इस साइड में आप ऊपर सी डी आपको कहाँ मिल रहा है, सी डी देखेंगे दोस्त, ये तो आपका यहाँ पर डी मिलेगा, सी बार और डी है, डी यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो अब इस साइड आप चलिए, इस साइड चलिए, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा तो यहाँ आप 1 लिख देंगे। फिर इधर आप चलेंगे तो ऊपर से यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। ओके, अब इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर ए है और ऊपर आपका डी है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आपका मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे। ऊपर से देखिए यहाँ पर मिलेगा, इसके जस्ट आगे यहाँ पर आप जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको 1 पुट करना है, चूंकि वो इंप्रेशन आपको एसओपी दिया है एसओपी फॉर्म में, और एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है 1। ओके, इतना सेटअप कर लीजिए अपने दिमाग में। चलिए इसके बाद ए बार सी डी, ए बार सी डी, तो ए बार पहले देखिए कहाँ, ये भी ए बार है, ये भी ए बार है। ओके, सी डी देखिए, सी डी आपका यहाँ पर है, ओनली सी डी इसी में है। तो इस साइड से यहाँ बलिए तो आपको 1 यहाँ मिल जाएगा, इस साइड से चलिए तो आपको 1 यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 1 पुट कर देंगे। तो सिंपल सा वे है, जहाँ पर एक बार आपका 1 लिख गया तो वहाँ पर फिर मिलता है, तो उसमें ये नहीं कि आप उसके बगल में एक 1 और 11 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक 1 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर उसको लिखा रहना है, ठीक है, एक 1 ही लिखना है, क्योंकि ये सभी सारी चीज़ें जो चलती है बाइनरी में, बाइनरी कोड आपका जानते हैं 0 और 1 में चलता है, इसीलिए पूरा आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे 0 1 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर है ए बी सी डी। तो आप देख लीजिए ए बी सी डी कहाँ मिल रहा है, ये आपका ए बी है, ओके, सी डी आपका यहाँ पर है। तो ये पॉइंट देखिए कहाँ पर मिलेंगे, दोनों सामने आमने, यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना था, पहचानना था क्वेश्चन किस फॉर्म में है। तो क्वेश्चन आपका सम ऑफ प्रोडक्ट अर्थात एसओपी फॉर्म में है, हमने बता दिया कैसे आपने पहचाना, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में सम लगा है तो सम ऑफ प्रोडक्ट है। ओके, एसओपी फॉर्म में है, तो ये एसओपी फॉर्म में हम 1 रखते हैं। तो आप यहाँ पर के मैप बनाएंगे, 16 नंबर आप ब्लॉक बनाएंगे, फिर आप यहाँ पर 16 ब्लॉक बनाने के बाद जहाँ जहाँ पर ये आपके इंप्रेशन मिलते हैं वहाँ पर आप 1 पुट करिए, चूंकि एसओपी का मतलब है 1। ओके, जब आप 1 रख देंगे, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो पीयूएस लाना है, ठीक है, तो पीयूएस लाना है, मतलब हमें 0 से मतलब है। पीयूएस का मतलब किससे मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब 0 से मतलब है। तो जहां जहां पर 1 है दोस्त, वहां तो आपका 1 रहेगा ही, उसके अलावा जो स्पेस बचा है उसके स्थान पर 0 रख दीजिए, अर्थात ये 1 ये 1 यहाँ सब 1 है, ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट बचे हुए वहां पर 0 रखिए। देखिए ये भी आपका बचा रहेगा, तो 0 0 0 0 0 0 0, मतलब कि जितने भी पॉइंट 1 1 है उसको छोड़कर जितने पॉइंट बच रहे हैं वहां पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। ओके, तो 0 से हमें बनाएंगे, जो 0 का पेयर बनाएंगे वो आपका पीयूएस होगा, जो आप 1 का पेयर बनाएंगे वो आपका एसओपी होगा। बात क्लियर हो रही दोस्त, एसओपी का मतलब 1, पीयूएस का मतलब 0। आशा करते हैं ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे। इतना करने के बाद अगर हम एसओपी निकालते हैं इसी क्वेश्चन का, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन एसओपी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इस कंडीशन में आप जो पेयर बनाएंगे, किसका बनाएंगे, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं पूरी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एसओपी निकालेंगे मतलब 1 का पेयर बनाएंगे, किसका, अगर आप एसओपी निकालते हैं तो 1 का पेयर बनाएंगे। 1 का पेयर बनाने के लिए पेयर का हमने रूल सबसे पहला बताया था कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा पेयर बनाए। तो यहाँ पर अगर इस पेयर 1 1 को देखेंगे तो ये पेयर आपका सबसे बड़ा यहाँ पर पेयर बनेगा। तो हमने एक पेयर इसको बना लिया दोस्त, ये पेयर हमें एसओपी अगर आपको पहले निकालना है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको एसओपी में दिया गया है, अच्छी बात है, आंसर आपको जो लाना है वो एसओपी का लाना है और पीओएस का भी लाना है। लेकिन हम आपसे कह क्या रहे हैं, अगर आपको एसओपी निकालना है तो आप 1 का पेयर आप बनाएंगे, अगर आप पीओएस को याद करना है तो आप 0 का पेयर बनाएंगे। 0 का पेयर कैसे बनाएंगे, 1 1 जहां पर है उसको रहने दीजिए, जो स्थान बचा हुआ है वहां पर 0 रख दीजिए, फिर उसका पेयर बनाएंगे तो आपको पीओएस अर्थात प्रोडक्ट ऑफ सम मिलेगा। तो हम अभी एसओपी निकाल रहे हैं, अर्थात एसओपी अगर निकालेंगे उसके जस्ट बाद पीओएस की तरफ चलेंगे। एसओपी निकालेंगे तो क्या होगा दोस्त, यहां पर एक पेयर हमने 1 का ये बना लिया,
एक पेयर हमने इसका 1 का बना लिया, ठीक है। और हमने, ध्यान दीजिएगा मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पेयर आपने इसको बना लिया, एक पेयर आपने इसको बना लिया। अब ध्यान दीजिए, अब एक पेयर हमने इसको बनाया। देखिए, हमने ये भी आपसे बताया था दोस्त कि आप अप और बॉटम दोनों का पेयर बना सकते हैं, रूल में बताया था। अगर ऊपर और नीचे दोनों आमने सामने हैं और क्या है, अप डाउन है, अर्थात अप और बॉटम में है, तो आप पेयर बना सकते हैं। लेफ्ट राइट है तब आप पेयर बना सकते हैं, अभी वो चीज़ मैं जीरो में समझाऊंगा। तो जहां जहां 1 है तो 1 का आप ध्यान दीजिए, 1 देखिए, अभी जीरो मत देखिए, केवल 1 देखिए, चूंकि आप क्या निकाल रहे हैं, आप एसओपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपका बन गया एक आपका ये बन जाएगा और एक आपका ये बन गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हमने यहाँ तो इसके ऊपर कर दिया, तो रूल हमने बताया था मेरे दोस्त कि आप ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार तो आप देखिए कितनी बार ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ओवरलैप आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त ये जो बड़ा वाला पेयर बना, इसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका ये पेयर जो बना, ऊपर देखेंगे तो CD तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस साइड से देखिए, क्या इस पेयर में आपको, क्या इस साइड से आपको इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आपको इस साइड से इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ओनली आपको इस पेयर के लिए CD मिलेगा। मेरा दोस्त आप ये समझिए कि ये आपका पेयर है, आपको इस पेयर के सामने जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, A बार B ये सभी देख रहे हैं, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि जो सभी में कॉमन आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी इधर से कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर इसके सामने सभी कॉमन है, क्या कॉमन है, CD। तो इसका जो आया बड़ा वाला पेयर, उसका आ गया आपका CD, ओके। एसओपी में हम निकाल रहे हैं, एसओपी का मतलब 1, तो 1 का हम पेयर बनाएंगे तो एसओपी निकालेंगे, 0 का पेयर बनाएंगे तो POS निकालेंगे। आशा करते हैं ये आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक पेयर आपका ये बना है, अगर इस पेयर को अगर आप ध्यान से देखें, ये पेयर आप देखिए, अगर इधर देखेंगे तो इसमें और ऊपर आप देखिए इसमें और इसमें, तो यहाँ पर इसमें अगर देखते हैं ए बी और ए बार बी, इसमें क्या कॉमन है, केवल ए कॉमन है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है। इसमें देखिए ए बी और ए बी बार में ए कॉमन है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर लिखा है दोस्त यहाँ पर सी बार डी बार और सी बार डी, तो ऊपर आपको ओनली क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से ऊपर कॉमन मिलेगा सी बार, तो इधर से ए और इधर से सी बार, तो ए सी बार आपको इस पेयर से आपको ए सी बार मिला, क्या मिला, ए सी बार, ओके। ध्यान दीजिएगा, ए सी बार आपको मिला है, यहां पर हमने लिख दिया, आगे कुछ भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए सी बार यहां पर हमने लिख दिया। चलिए, आपका लास्ट पेयर 1-1 का देखना है, ठीक है। मैंने फिर से कहा 1-1 का एक पेयर आपका ये बना हुआ है। अगर इस पेयर को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्त, तो ऊपर यहां पर ये दोनों हैं और इस साइड से इसमें और इस साइड से इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ए बार बी बार है, यहाँ पर ए बी बार है, इसमें दोनों में आप कॉमन देखेंगे तो आपको बी बार कॉमन मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, ए बी बार कॉमन है। ऊपर देखेंगे सी बार डी लिखा है, सी डी लिखा है, क्या कॉमन है, डी कॉमन है। तो इस प्रकार से यहां पर आपको जो मिला वो आपको मिला बी बार डी, क्या मिला, बी बार डी। इस पेयर से आपको बी बार डी मिला, जो कि हमने यहां पर लिखा बी बार डी। तो एसओपी अगर इसका आप क्वेश्चन का निकालेंगे तो ये आंसर इसका आ चुका है। इसका आंसर कितना आया, सी डी प्लस बी बार डी प्लस ए सी बार, इसका कंप्लीट आंसर आ चुका, ठीक है। सिंपल सा, किसका आपने निकाला, एसओपी। क्वेश्चन आपसे पूछा है पीओएस अर्थात प्रोडक्ट ऑफ सम, तो प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब हमने क्या बताया, पीओएस का मतलब 0 का पेयर बनाना। तो अभी आपने क्या किया था, अभी आपने 1 का पेयर बनाया था, तो आपको एसओपी मिला। अब आप 0 का पेयर बनाएंगे तो आपको पीओएस मिलेगा। अब 0 में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पेयर ये आपका बनेगा, सबसे बड़ा पेयर। एक पेयर आपका यहां पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एक पेयर आपका यहां पर बनेगा, एक पेयर आपका यहां, और ये पेयर आपका ये, इतने पेयर आपके 0 में बनेंगे। 0 का पेयर बनाने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमने आपसे क्या बताया कि आप जहां जहां 1 है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, जो स्पेस बचा वहां पर ऑटोमेटिक अपने से आप 0 रख दीजिए। जब आप 0 रखेंगे तो एक सबसे बड़ा पेयर आपको, पहले मैंने आपसे क्या कहा, बड़ा से बड़ा पेयर बनाना है, तो एक पेयर आप इसको बना लेंगे, ठीक है। एक बड़ा पेयर ये बन गया, एक आपका पेयर यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है। और हमने बताया लेफ्ट राइट हो, आमने सामने होने चाहिए, लेफ्ट राइट हो या अप डाउन हो, ठीक है। तो वहां पर आप बना सकते हैं, जैसे यहां पर एक बनाया गया लेफ्ट और राइट, ये दोनों मिल रहे हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, मैंने बार बार कहा ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं कि नहीं,
ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, जैसे लेफ्ट राइट बताया, उसी प्रकार आपने वन में क्या बनाया था, ये देखिए अप और बॉटम में, अप और डाउन में आपने बनाया था, सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो आमने सामने मिल रहे हैं उसका आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वन का था, वन का यहाँ पर नहीं बना रहा, वन का चूंकि ऑलरेडी आपने बना लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतने आपके बन गए, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को लिखते हैं और जो लिखेंगे वो पीओएस में होंगे। चलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम पहले पेयर की बात करें, ये वाले पेयर को आप लिखिए, तो इस पेयर में भी ऊपर CD बार मिलेगा, लेकिन इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें सभी में कुछ भी आपको इसमें से कॉमन नहीं मिलेगा। तो 0 के लिए आपको पहला पेयर का CD बार मिला, क्या मिला, CD बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे ओनली ये जो लिखा हुआ है ये आपका CD बार लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, CD बार लिखा हुआ है, CD बार, ओके। तो इसका क्या आ गया आपका, यहाँ पर CD बार आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, अब लिखेंगे आगे हम, ये आपका एक पेयर बन गया, ये एक पेयर। अब यहाँ पर आप इस पेयर को लिख लीजिए, ये क्या होगा, ऊपर आप देखेंगे इसमें ऊपर देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, C बार D बार है, यहाँ पर C बार D है, तो इसमें से आपको C बार मिल जाएगा। इस साइड आप देखेंगे तो आपको इसमें से A बार भी मिलेगा, इसके जस्ट सामने देखिए A बार B मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं A बार B C बार, आपको ये मिला, ठीक है। आपको क्या मिला, A बार B C बार, किसके लिए, इस पेयर के लिए, इस 0 पेयर के लिए। तो आप देख सकते हैं क्या मिला आपको, A बार B C बार आपको यहां से प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट आपका दोस्त यहां पर देखेंगे, लास्ट पेयर आपका ये है, एक पेयर 0 का ये बना हुआ है। इस पेयर को देखेंगे तो ऊपर इसके जस्ट ये है दोनों, इसमें आप कॉमन देखिए क्या है, C बार D बार है, इसमें आपका यहाँ पर CD बार लिखा है, क्या लिखा है, CD बार। दोनों में कॉमन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें से दोनों में कॉमन आपको D बार मिलेगा, क्या मिलेगा, D बार इसमें से आपको कॉमन मिलेगा। अगर आप इसके आमने सामने इसमें देखेंगे, चूंकि ये दोनों आमने सामने इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें A बार B बार है और यहाँ पर आपको A बार B है, तो A में इसमें दोनों में कॉमन आपका A बार है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिला, A बार और आपको यहाँ पर से D बार। A बार D बार किस पेयर के लिए मिला, इस पेयर के लिए, आपको इस पेयर के लिए आपको जो मिला है वो A बार और D बार आपको मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या मिला आपको दोस्त, A बार D बार, ये आपका आ चुका है, ये आपका पीएस फॉर्म आ चुका है, वही को हमने यहाँ पर लिख दिया है, सेम वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया समझाने के लिए, तो उसको हमने लिख दिया अभी। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पीएस फॉर्म में है, जो आपने आंसर अभी लाया क्या ये पीएस फॉर्म में है, नहीं दोस्त। पीएस फॉर्म में कैसे होता है, ये जो आपका है ये अभी आपका एसओपी फॉर्म में है, किस में फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पर आप एसओपी का देखिए, एक मिनट देखिए, ये जैसे ही क्वेश्चन ये दिया गया था तो ये आपका क्या था, ये प्रोडक्ट था फिर सम था, तो ये किस में था, ये आपका एसओपी फॉर्म में होता है। तो इसको पीयूएस फॉर्म में, ये जो आपको दिया इसको पीयूएस फॉर्म में चेंज करने के लिए बस सिंपल सा एक काम कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये आपको दिया है CD बार, क्या दिया है, CD बार। तो C को आप क्या लिखिए, देखिए ऐसे हम जैसे लिख रहे हैं, देखिए इसी को हम लिख रहे हैं, CD बार को अगर हम देखें तो लिखेंगे आप पहले C बार प्लस D, ओके, ये आप इतना लिख दीजिए, फिर रोक दीजिए, फिर यहाँ पर आप इसको लगाइए, जो प्लस था उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करिए, फिर आप दूसरा, फिर A बार D बार था तो आप लिखेंगे A बार का कंप्लीमेंट को चेंज करेंगे, A लिखेंगे, फिर आप जो इनटू इसके बीच है उसको आप लिखेंगे प्लस, ओके, जो D बार है उसको लिखेंगे आप D, फिर आपका यहाँ पर आगे जो प्लस है उसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर आगे आपका A बार B C बार है तो उसे आप क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे A प्लस आपका लिखेंगे दोस्त यहाँ पर A प्लस B बार, यहाँ पर आगे हम लिख देते हैं प्लस C और कोष्टक करेंगे बंद। तो आपने क्या देखा कि बस आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको इतना ही यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका C है मतलब सिंपल है तो उसको आप कंप्लीमेंट में चेंज करिए, जैसे कि आपको A लिखा है तो उसको A बार आप लिख दीजिए, B लिखा है तो उसको आप B बार लिख दीजिए, C लिखा है तो उसको आप C बार लिख दीजिए, कुल मिलाकर कंप्लीमेंट में चेंज करिए। और जहां पर एक दूसरे के बीच जैसे C इंटू डी लिखा है तो इसको अगर आप पीयूएस फॉर्म में चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में इसे लिखेंगे C बार प्लस D बार, ठीक है, जहां इंटू इसको प्लस कर दीजिए, जो उसका सिंपल है उसको कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट को सिंपल में चेंज करिए। जैसे यहाँ पर C था तो इसको हमने C बार में कर दिया, C इंटू डी के बीच क्या था, इंटू था, इसको हमने प्लस में चेंज कर दिया, D था तो उसको हमने क्या लिख दिया, सिंपल। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या किया जा रहा है, बस आपका ये कंप्लीट आपका आंसर है।